एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई? गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। एक सवाल ध्यान रखना, एनडीआरएफ अगर आपसे पूछे तो ये एनडीआरएफ है, इसके लिए अधिनियम कब आया? सन 2005 में। और गठन कब हुआ दोस्तों? सन 2006 में। इस क्वेश्चन को नोट करना, एनडीआरएफ का एक्ट 2005, गठन कब हुआ? सन 2006। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ एनडीआरएफ की दोस्तों पहली महिला टुकड़ी, पहली महिला जो टीम है वो तैनात की गई। 53वां टाइगर रिजर्व कहां है? 53वां जो टाइगर रिजर्व है ना, उसको ऑफिशियली मान्यता नहीं है, कोई ऑफिशियली उसका नोटिफिकेशन नहीं है ना। जिस दिन आएगा उस दिन मैं पढ़ा दूंगा दोस्तों। हवाबाजी मुझसे नहीं होगी कि हां एक अखबार में आया कि भाई देंगे 53वें को और मैंने पढ़ा दिया, अभी मिला ही नहीं है। जिस दिन सरकार की वेबसाइट पे आ जाएगा ना, उस दिन मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, श्रमिक आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अंदर कहां है दोस्तों? केरल में। जोया अग्रवाल कौन है? तो नोट करना, उत्तरी ध्रुव, ये बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तरी ध्रुव के ऊपर से, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाले महिला चालक दल, क्या महिला पायलट जो दल है, महिला पायलट दल, इस महिला पायलट दल का नेतृत्व किसने किया? जोया अग्रवाल ने किया था। समलैंगिकता का मतलब क्या है? बता तो दिया, पुरुष पुरुष, महिला महिला, समलैंगिक, समान लिंग, ठीक है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया? तो दोस्तों ध्यान रखना, अरुण कुमार मिश्र नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष। एनवी रमन्ना दोस्तों ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हिमा कोहली दोस्तों ये तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? क्लेयर पोलोसोक। ध्यान रखना, एम्पायरिंग करने वाली कौन है? क्लेयर पोलोसोक। भारत ऑस्ट्रेलिया, कौन सा मैच है? भारत ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपसे पूछे पहली महिला रेफरी कौन है, तो वो है दोस्तों जीएस लक्ष्मी। कौन है? जीएस लक्ष्मी पहली महिला रेफरी। अगला क्वेश्चन देखिए, कैपिटोल बिल्डिंग हिंसा ये दोस्तों कहां पर है? अमेरिका। इसी बिल्डिंग में दोस्तों अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है, जिसे लोकसभा कहते हैं, और दोस्तों जो इसके साथ में जो सीनेट है, ये कहां बैठती है? ये बैठती है कैपिटोल बिल्डिंग में। जब दोस्तों राष्ट्रपति कौन चुने गए? 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन चुने गए, डोनाल्ड ट्रंप हार गए, तो उस समय हिंसा होती है, उसे कहते हैं कैपिटोल बिल्डिंग हिंसा। लेकिन ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, कैपिटोल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए। क्या है? कैपिटोल कॉम्प्लेक्स। तो ये तो ध्यान रखना दोस्तों, ये चंडीगढ़ कहां है? चंडीगढ़ के अंदर स्थित है कैपिटोल कॉम्प्लेक्स। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। ली कार्बूसियर, क्या? ली कार्बूसियर, ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 का पहला इंट्रानेजल नाक के द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा? नाक के द्वारा, नाक के द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन है BBV154। किसने इसको बनाया? भारत बायोटेक जो कंपनी है, इसके द्वारा बनाया गया। हैदराबाद की दोस्तों कंपनी है। और अगर पूछे इसी ने कौन सी वैक्सीन बनाई है? कोवैक्सीन भी दोस्तों इसी ने बनाई। तो भारत बायोटेक पहला, ध्यान रखना, इंट्रानेजल वैक्सीन। अगला क्वेश्चन, इंट्रानेजल का मतलब नाक के द्वारा, किसके द्वारा? नाक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप, सतर्क पूछ ले आपसे या पूछ ले आपसे प्रूफ, क्या पूछे? प्रूफ पूछ ले, इन दोनों की दोनों दोस्तों किस राज्य की है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर आपसे पूछे, सतर्क पूछे या प्रूफ पूछे, दोनों की दोनों कहां की है? जम्मू कश्मीर। सतर्क का उद्देश्य क्या है दोस्तों? सतर्क और आपके प्रूफ दोनों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ सके। क्या? पारदर्शिता बढ़ सके, ये दोनों का उद्देश्य है। कहां पर दोस्तों? जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया सतर्क और प्रूफ को। अगला क्वेश्चन है, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ये कौन थे? पर्वतारोहण। किससे संबंधित है? पर्वतारोहण से संबंधित है। आपसे सवाल पूछेगा दोस्तों, एक तो ऋत्विका श्री, किससे पूछ सकता है? ऋत्विका श्री। एक पूछ सकता है आपसे दोस्तों काम्या कार्तिकेयन। कौन है? काम्या कार्तिकेयन, ये भी पूछ सकता है ना। अब आपसे पूछे ऋत्विका श्री ये किस चोटी पर चढ़ी है? तो नोट करना दोस्तों, ये चढ़ी है आपके किससे? किलिमंजारो। किस पर चढ़ी है? किलिमंजारो
किलिमंजारो पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की सबसे युवा एशियाई दोस्तों कौन है? सबसे युवा एशिया की महिला है, एशिया की बच्ची है, एशिया की पर्वतारोही है, उसका नाम है ऋत्विका श्री। कहां पर दोस्तों? किलिमंजारो। कहां? किलिमंजारो। अगला क्वेश्चन है काम्या कार्तिकेयन, ये आप बताओगे ये कहां पर चढ़ी थी? अगला क्वेश्चन देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये पासपोर्ट इंडेक्स जो है ना, ये दोस्तों 3 बार तो आ चुका है। कितनी बार आ चुका है? 3 बार। पहली बार आया तो भारत की रैंक थी 85, दूसरी बार आया भारत की रैंक 84, तीसरी बार आया भारत की रैंक दोस्तों 90। टॉप पर हमेशा कौन रहा है? टॉप पर हमेशा जापान। और दोस्तों बॉटम पर कौन रहा है? तो बॉटम पर हमेशा रहा है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है उससे संबंधित है ऑप्शन नंबर बी। सबसे ताकतवर पासपोर्ट किसका है? जापान का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और राजस्थान की दृष्टि से तो कतई जहर क्वेश्चन है। नोट कीजिएगा, कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? यह स्थित है जयपुर के अंदर। कहां है? जयपुर। इसने दोस्तों गोबर से, किससे? जो गाय का जो गोबर है, इस गोबर से दोस्तों क्या बना दिया? खादी पैंट। क्या बना दिया? खादी पैंट बना दिया है गोबर से। किससे बनाया? गोबर से। तो ध्यान रखना, कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया? देश का पहला खादी प्राकृतिक पैंट बनाया। यह संस्थान कहां की है? जयपुर राजस्थान की यह संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीपीपी दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल के तहत देश का पहला एथेनॉल संयंत्र कहां स्थापित करने की घोषणा की गई? अगर आपसे पूछ ले ई लोक अदालत ये कहां स्टार्ट किया गया पहली बार, या फिर आपसे पूछे दोस्तों पिंडवानी, अगर आपसे पूछे तीजनबाई, कौन है? तीजनबाई, ये सब की सब दोस्तों कहां से है? छत्तीसगढ़। कहां है? छत्तीसगढ़। और देश का पहला इथेनॉल संयंत्र दोस्तों ध्यान रखना छत्तीसगढ़। देश की पहली बायोफ्यूल पॉलिसी, इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? वो है दोस्तों राजस्थान। कौन है? राजस्थान। बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य। एथेनॉल संयंत्र छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है कलारी पट्टू अकादमी। कलारी पट्टू दोस्तों क्या है? मार्शल आर्ट है। क्या है? मार्शल आर्ट है। कहां इसको स्टार्ट किया गया दोस्तों? केरल। कहां का मार्शल आर्ट है? केरल का मार्शल आर्ट है कलारी पट्टू। तो प्राचीन युद्ध शैली है केरल की। अगर आपसे पूछे डांस कौन कौन से हैं तो लिख लेना दोस्तों मोहिनी अट्टम। कौन सा है? मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दोनों की दोनों क्लासिकल डांस किसके हैं? केरल के क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम और ध्यान रखना दोस्तों कथकली। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क बनाया गया? तो ये दोस्तों ध्यान रखना उड़ीसा के अंदर। कहां? उड़ीसा। अगर आपसे पूछे लाइकेन पार्क दोस्तों उत्तराखंड, लेकिन आपसे पूछे पहला मेडिकल डिवाइस पार्क, ये ध्यान रखना दोस्तों केरल। कहां पर? केरल में। अगर आपसे पूछ ले टायर पार्क दोस्तों, ये लिख लेना आप पश्चिम बंगाल। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे पूछे कृषि कल्याण मिशन, ये स्टार्ट हुआ दोस्तों उत्तर प्रदेश। कहां पर? उत्तर प्रदेश में कृषि कल्याण मिशन। कृषि संजीवनी वैन, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ इसे कहां पर स्टार्ट किया गया? कृषि संजीवनी वैन को। भ्रमण सारथी योजना, ये असम की योजना है दोस्तों, भ्रमण सारथी योजना। और पिंक कलर की दोस्तों इसमें बसों को चलाया गया। कृषि संजीवनी वैन, जल्दी से छापो। कृषि कल्याण मिशन ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कृषि संजीवनी जो वैन है 12 में से 8 आपके क्वेश्चन आ गए। अच्छा, ऑल दी बेस्ट है ना बच्चा। ये बताओ फटाफट, कृषि संजीवनी जो वैन है, जल्दी बताओ यार, लेट हो रहे हैं। कर्नाटक लिखना दोस्तों, ये कहां का है? ये स्टार्ट हुआ कर्नाटक के अंदर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छात्रों और युवाओं में संविधान की जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया? नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को जानो। क्या? नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को जानो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा। अगर आपसे पूछे जनवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसको मिला? ऋषभ पंत को। अगर आपसे पूछे अपने दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने महिला टी20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया? तो नोट करना दोस्तों, सोफी डिवाइन। किसने लगाया? सोफी डिवाइन ने लगाया। कहां की रहने वाली है? न्यूजीलैंड की दोस्तों रहने वाली है सोफी डिवाइन। किस भारतीय खिलाड़ी को मुलक मेडल दिया गया? अजिंक्य रहाणे। किसको मिला है? अजिंक्य रहाणे को मुलक मेडल दोस्तों दिया गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 15 जनवरी को मनाते हैं सेना दिवस। अगर आपसे पूछे पूर्व सैनिक दिवस, ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। 8 दोस्तों अक्टूबर को वायु सेना दिवस है। 4 दिसंबर को ध्यान रखना, ये दोस्तों नेवी डे। कौन सा है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर। 15 जनवरी ये दोस्तों सेना दिवस। कौन सा है? सेना दिवस है 15 जनवरी। 14 जनवरी को दोस्तों पूर्व सैनिक दिवस है। अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में डीआरडीओ ने भारत का पहला स्वदेशी मशीन पिस्टल अश्मी प्रदर्शित किया। इस पिस्टल की फायर क्षमता क्या है? यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि अश्मी क्या है। अश्मी ध्यान रखना स्वदेशी मशीन पिस्टल है। इसका अर्थ होता है दोस्तों, ध्यान रखना, सेल्फ प्राइड। क्या होता है? सेल्फ प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये इसका अर्थ है। किसने इसको बनाया? डीआरडीओ ने बनाया। 100 मीटर दोस्तों ध्यान रखना इसकी रेंज है कितनी? 100 मीटर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी से अगस्त की करंट हो जाएगी। जनवरी से सितंबर, अगस्त नहीं, जनवरी से सितंबर। कितनी बार गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि नहीं आया? तो नोट करना 4 बार। कितनी बार? 4 बार। अगर आपसे पूछे कब कब, तो 1900 दोस्तों 1952 में, 1953 में, 1966 में और 2021 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया अब तक 4 बार। गणतंत्र दिवस में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला है? उत्तर प्रदेश की झांकी थी। और वो झांकी कौन सी थी? वो थी दोस्तों राम मंदिर की झांकी। किसकी? राम मंदिर की झांकी दोस्तों सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड। और इस बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर कौन थी? तो ये थी भावना कांत। कौन थी? भावना कांत दोस्तों पहली महिला फाइटर जिसने गणतंत्र दिवस के परेड में दोस्तों भाग लिया है, वो ध्यान रखना भावना कांत। हाल ही में सुलावेसी द्वीप पर विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग का पता लगाया गया। यह द्वीप किस देश में स्थित है? तो नोट करना दोस्तों, सुलावेसी द्वीप, पहली बात तो यह स्थित है इंडोनेशिया। कहां है? इंडोनेशिया। यहां पर दोस्तों किसकी पेंटिंग मिली है? जंगली सुअर की पेंटिंग मिली है। कहां पर? सुलावेसी द्वीप में, इंडोनेशिया में। अगर आपसे पूछे डिकन्सोनिया जीवाश्म, कौन सा? डिकन्सोनिया जीवाश्म, ये कहां मिला है? भीमबेटका। कहां मिला है? भीमबेटका में मिला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। डिकन्सोनिया जीवाश्म। सॉरीपोड डायनासोर कौन है? सॉरीपोड डायनासोर दोस्तों इसके जीवाश्म कहां मिले हैं? तो ये ध्यान रखना मेघालय। कहां मिला है? मेघालय। और अगर आपसे पूछे आपसे इंडोनेशिया, जंगली सुअर, सुलावेसी द्वीप। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने सागर अन्वेषिका पोत, ये पूर्व मंत्री है। कौन है? पूर्व मंत्री है सागर अन्वेषिका। सागर अन्वेषिका का मतलब ही क्या है दोस्तों? इसका मतलब ही ध्यान रखना, सागर अन्वेषिका मतलब कि दोस्तों सागर जो है उसमें कोई ना कोई रिसर्च करेगा, ये इसका उद्देश्य है। सागर अन्वेषिका जो पोत है, पहली बात तो इसका निर्माण कहां हुआ? कोलकाता के अंदर दोस्तों, टीटागढ़ वेंगेस। कहां हुआ? कोलकाता में टीटागढ़ जो वेंगेस है, यहां पर इसका निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसे कहां से पानी में उतारा गया? चेन्नई बंदरगाह से इसको पानी में उतारा। अगर आपसे पूछे पानी में जब गहराई में जाएंगे दोस्तों तो उसे क्या कहते हैं? तो जब पानी में गहराई में जाएंगे तो उसे कहते हैं बाथीमेट्रिक। क्या बोलते हैं? बाथीमेट्रिक। तो ये बाथीमेट्रिक सुविधाओं से लैस है, एकदम ठीक बात है। इसका निर्माण टीटागढ़ प्लेस में हुआ है, ये भी ठीक है। चेन्नई बंदरगाह पर दोस्तों इसका जलावतरण किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, ये क्वेश्चन पेपर में 2021 में पूछा गया। किसके बारे में? उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। इनका घराना कौन सा है? रामपुर सहवासन। कौन सा? रामपुर सहवासन, उत्तर प्रदेश दोस्तों इनका घराना है। सन 2018 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। और अगर आपसे पूछेगा कि मेवात घराने से कौन है, यह है दोस्तों पंडित जसराज। कौन है? पंडित जसराज है। और इन्हीं के नाम पर एक दोस्तों ध्यान रखना क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। आगे बढ़िएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने कितनी राशि के साथ में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। सीड फंड का मतलब है दोस्तों, जो सीड मतलब जिस प्रकार दोस्तों पौधे के लिए बीज महत्वपूर्ण होता है, उसी लिए किसी स्टार्टअप के लिए सबसे पहली जो राशि होती है सीड फंड। क्या? सीड फंड 1000 करोड़ रुपए से स्टार्ट किया गया है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप ये दोस्तों स्टार्ट की गई? तो आइस हॉकी, अगर आपसे पूछे खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये दोस्तों कहां पर होंगे और कहां पर हुए, तो
तो ध्यान रखना चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो होगा दोस्तों आपके हरियाणा। कहां होगा? हरियाणा में, पंचकुला में होने वाला है। तो नोट करना, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा पंचकुला। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कौन सा? यूनिवर्सिटी गेम्स दोस्तों ये होगा कर्नाटक। कहां होगा? कर्नाटक में होगा। अगर आपसे पूछे अभी हाल ही में आइस हॉकी कहां आयोजित होती है, तो ये होती है लद्दाख में। कहां? लद्दाख में। और इसे जीता किसने? आईटीबीपी। किसने जीता है? इंडो तिब्बत बटालियन दोस्तों, जो आपके पुलिस है, इसने जीता। लेकिन अगर आपसे पूछे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां हुए हैं, तो ये हुए गुलमर्ग। कहां हुए? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। तो सवाल ध्यान रखना, आइस हॉकी लद्दाख, जीता किसने? आईटीबीपी ने। और अगर पूछे आपसे विंटर ओलंपिक, ये दोस्तों गुलमर्ग। तो इसका आंसर है लद्दाख में खेलो इंडिया आइस हॉकी। अब आइए दोस्तों